आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और सुनाते हैं आपको हमारी नेशनल हैंडलूम डे पर हुई खास बातचीत। और हथकरघा दिवस ये क्यों महत्वपूर्ण है, आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 से मनाया जाता है। ये दिन भारत की सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक हथकरघा उद्योग और उसके जो कारीगर हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ये दिवस हमेशा 7 अगस्त को 2015 से मनाया जाता है। तो हमारे देश के हथकरघा उद्योग के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है तथा भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने और सांस्कृतिक पहचान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। तो ये दिन का उद्देश्य है कि इस उद्योग को पुनर्स्थापित किया जाए, हथकरघा के कारीगरों के जो योगदान है उनको मान्यता दी जाए और साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित किया जाए कि जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हों। तो भारतीय हथकरघा दिवस जो 2024 की थीम है सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। इस थीम का उद्देश्य है कि स्थायी और पर्यावरण हितैषी हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, जो न केवल पर्यावरण को संरक्षित करता है बल्कि कारीगरों के जीवन को भी समृद्ध बनाता है। तो इस थीम के तहत विभिन्न पहलें शुरू की जाएंगी और जो हरे भरे और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करेंगी। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की जो है अगर इतिहास की तरफ जाएं, ये जो दिन है बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन की याद है उसको भी दिलाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारतीयों को स्वदेशी वस्त्र और उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। भारत में हथकरघा उद्योग एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। यह उद्योग भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो हथकरघा से बने वस्त्र न केवल उच्च गुणवत्ता के होते हैं बल्कि उनकी डिजाइन और कारीगरी भी अद्वितीय होती है। तो हथकरघा उद्योग जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिससे लाखों कारीगर और बुनकर शामिल हैं। यह उद्योग ग्रामीण समुदायों को रोजगार प्रदान करता है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। इसके अलावा हथकरघा उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि इनका उत्पादन प्राकृतिक रेशों और रंगों के उपयोग से किया जाता है। तो गौरतलब है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण उत्सव भी है। तो हरदोई जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है। हरदोई में हथकरघा उद्योग की बहुत बड़ी संभावना है और हरदोई के हथकरघा से निर्मित वस्तुएं देश के कई प्रदेशों में जा रही हैं और उसकी बिक्री भी हो रही है। हरदोई में हथकरघा के सबसे ज्यादा जो उद्योग हैं और जो सबसे ज्यादा हमारे हरदोई में बुनकर हैं वो मल्लावा क्षेत्र में है। तो आइए हम बात करते हैं वहीं के एक हथकरघा उद्योग एंटरप्रेन्योर अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहसर हुसैन जी, जो हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेहसर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये बताइए हथकरघा की आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं, किस तरीके से बुनकरों को आज जो है सरकार द्वारा क्या कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? जी जी, ये राज्य सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी है जो बुनकरों के लिए एक ओडीओपी योजना चला रही है, ये बुनकरों के लिए हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी योजना है जी। इसमें क्या है, बुनकर को अगर पैसे की कोई जरूरत पड़ती है तो बैंक द्वारा 25 लाख तक का लोन जो है मिल जाता है, जिसमें 25% की सब्सिडी भी सरकार देती है। 1 लाख से लेके 25 लाख तक मिल जाती है, जिसमें 10 लाख रुपए तक में कोई गारंटी नहीं ली जाती है। 10 लाख से ऊपर अगर लेंगे तो उसमें गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन हम ये मेरा पर्सनल एक विचार है, इसमें क्या है, लेने के बाद भी बुनकर डिफाल्टर हो जाता है। इसमें क्या है, सरकार जो 25% का एक सुझाव है मेरी तरफ से, अगर सरकार 5 साल के लिए किसी लोन को देती है और उस पर छूट नहीं चाहिए, 5 साल तक अगर सरकार उस पर ब्याज नहीं लेती है तो बुनकर अपने आप स्टैंड हो जाएगा, दौड़ने लगेगा और जो सरकार पैसा देगी उसको वापसी करने के लिए सक्षम भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी बुनकर डिफाल्टर नहीं होगा। हरदोई जनपद से जो यहाँ पे हथकरघा उद्योग हैं, ये किन किन प्रदेशों में और क्या क्या उत्पाद इनके बिक्री के लिए जाते हैं? हमारे मल्लावा में दस्ती बनती है जो आदमी के हाथ में रहती है, पसीना सीना पोंछने काम में आती है। अच्छा। गमछा बनता है,
टावल बनती है, कुर्ते पैजामे का कपड़ा बनता है, शर्ट का कपड़ा बनता है, बनता तो बहुत सारा है। हाँ। तो मैं कहता हूँ जब आप हमने कहा कि बुनकर अपने हाथों से बनाता है उसको, लेकिन उस पे क्या है, सरकार जो जीएसटी ले रही है वो कहीं ना कहीं से कपड़ा उसका महंगा हो जाता है। आपका कहना है कि बुनकरों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सरकार को जीएसटी में छूट देने की बात करनी चाहिए। जी जी, उसमें क्या है, जो हैंडलूम वाले हैं वो उसी में जोड़ लिए जाते हैं पावर लूम में। हम कहते हैं समीक्षा कराई जाए, जो वास्तविक में बुनकर हाथ से बुन रहा है, जो मजदूरी आज 150-200 रुपए पे रुक रहा है, अगर उसमें जीएसटी छोड़ दी जाएगी तो वो क्या है, मजदूर फिर उसके आमदनी बढ़ जाएगी। हमारे वहाँ जो चीज उत्पाद हो रहे हैं, ये आपने बताया, अंगोछा, गमछा, कुर्ता पजामा, शर्ट, ये सब उस देश के किन प्रदेशों में हरदोई से निर्यात हो रहे हैं? हमारे हिसाब से कई स्टेटों में जाते हैं, बिहार जाता है, अपना यूपी में तो रहता ही है, बिहार भी जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, राजस्थान जाता है, और हिमाचल जाता है, और महाराष्ट्र भी कुछ लोगों का जाता है। हमारे हिसाब से 8-10 स्टेटों में माल जाता है मल्लावा से। तो इन प्रदेशों में हमारे हरदोई से जो ये हथकरघा में अंगोछा, गमछा, कुर्ता पजामा और शर्ट बन रहे हैं, ये वहाँ पे निर्यात भी किए जाते हैं, और इससे हमारे वहाँ की बुनकर हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव हो रही है। ये बताइए, ये जो हमारे बुनकर हैं इसमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इसमें परिवार में सारा परिवार काम करता है इसमें। जैसे आदमी काम कर रहा है, फिर वो कोई ऊपर का काम दूसरा काम करने चला गया, तो उस टाइम पे भी महिलाएं करेंगी जी। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि लेडीज कितनी है, जेंट्स कितनी है। जिसके परिवार में लगा हुआ है, अगर बच्चियां हैं तो बच्चियां भी काम कर रही, बच्चे हैं तो बच्चे भी काम कर रहे हैं, पत्नी है तो पत्नी कर रही, और अगर उसका हस्बैंड है तो वो कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो परिवार की महिलाएं चूंकि घर में रह रही हैं और हथकरघा अपने घर में चला करके काम कर रही हैं, तो लगभग 60 से 70% महिलाएं इस बुनकर के काम में लगी हुई हैं। आदमी तो मान लो कुछ परसेंटेज में बाहर जा सकता है, महिलाएं नहीं जाती, वो घर ही में काम करती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और महिसर जी, आप हमसे रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़े, और आज जो हथकरघा दिवस है इस पे आपने हरदोई के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हथकरघा को हरदोई की पहचान बनाया गया, इस पर आपने हमारे साथ मिलकर के बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।